बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तैमूर भाई हैं हमारे पास, ठीक है। वो अगर आपने एलियन फ़िल्म देखी हो, एलियन फ़िल्म में वो इंसान लाता है, फिर वो जीनोमॉर्फ लाता है, फिर एक नई मखलूक बनाता है। ऐसे ही है, देखिए ये आपने कुछ किया है। और मैंने वीडियो लगाई थी, दोस्त बड़ा पसंद कर रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बताएं कि क्या भला आपने बनाई है, ये कौन सा जीनोमॉर्फ एलियन आपने बनाया है। देखने में तो ज़ाहिर होंडा CB150F है, लेकिन इसकी आपने अंदरून सब कुछ, अंदरून हालात सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं। क्या की हैं बताएं। इसमें हमने इसको फ्यूल कन्वर्जन में कन्वर्ट किया है। EFI में? EFI में, ठीक है। अच्छा। EFI के जो बेसिक्स हैं वो ऐसे ही नहीं है कि जी आपने एक थ्रॉटल बॉडी लगा दी और तो किया क्यों? हाँ, तो ये इस वजह से हमने कन्वर्ट किया है। एक तो फ्यूल एवरेज, ठीक है। अच्छा। दूसरा ये कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ होते हैं उसमें कार्बोरेटर और जो डायफ्राम वाले जो कार्बोरेटर्स होते हैं वो थोड़े फेल हो जाते हैं, मिसिंग वगैरह आती है, तो वहाँ पे ये फ्यूल इंजेक्शन परफेक्ट काम करता है। दो अच्छा। रीजंस हैं अब इसका। अभी वैसे एक बात है, जो लोग देव साई भी नहीं बल्कि जो बटाकोनी से आगे बाबू सा टॉप चढ़ रहे होते हैं, उनको झटके और बाइक में पावर नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात लोग निकालते हैं, अपने एयर फिल्टर निकालते हैं, निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। पूरी नहीं मिलती। हाँ, प्लग चेंज करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो आपने इसको फ्यूल इंजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका फ़ायदा ये है कि कम से कम। अच्छा, फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली क्या फ़र्क देगा? पावर आउटपुट अच्छा है, पावर आउटपुट अच्छा है, इकोनॉमिकल है, मेंटेनेंस फ्री है। अच्छा। और फिर जब हम इसकी टेक्निकलिटी आपको बताएंगे कि फ्यूल इंजेक्शन क्यों बेहतर है, तो आपको शायद समझ में आएगा कि आखिर ये चढ़ाइयों पे क्यों फ़ायदा देता है जी। क्योंकि EFI के कंपोनेंट्स की हमने एक अलग से एक शॉट बनाया हुआ था, जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तैमूर भाई के साथ मैंने बताया था। इसके अंदर एक अंदर जाते हुए भी एक सेंसर होता है एयर का, थ्रॉटल बॉडी के साथ, और बाहर निकलते हुए भी ऑक्सीजन से। तो कंप्यूटर जो होता है वो ये चेक करता है कि भाई कितनी एयर अंदर जा रही है, कितना फ्यूल अंदर जा रहा है, या जितनी एयर जा रही है उसके हिसाब से इंजेक्टर को वो बोलता है कि इतना पेट्रोल फेंको। स्पीड सेंसर भी लगा होता है, हाँ, तो स्पीड के हिसाब से उसका स्प्रे कम ज़्यादा करता है। हाँ, तो वो उस हिसाब से देखेगा ना कि भाई इतनी एयर जा रही है और मैंने मिक्सचर इस हिसाब से तनासुब अपना रखना है, बिल्कुल, तो वो परफेक्ट आपको भेजेगा। अगर आप नॉर्थ पे जाती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो वो कम पेट्रोल भेजेगा। नहीं तो होता है कि जब वो पेट्रोल ज़्यादा जाता है तो फिर आपके प्लग काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एयर कम आ रही है, पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, बाइक पटाखे मार रही है, झटके मार रही है, मिसिंग कर रही है। हाँ, तो ये आपने उसके अंदर किया। तो ये होंडा की CB150F बाइक के अंदर खुद ब खुद उसके इंजन ही को कन्वर्ट कर दिया आपने। एक तो देखें, इसमें लोगों को कंप्लेन आती है इंजन में जो रिंग्स का जो ऑयल कंज्यूम करता है इंजन, इसका ऑयल, तो इसका ऑयल पंप का मसला है। अंडर पावर इंजन है, 145 सेंटीमीटर क्यूब का जो होता है, ठीक है। हमने जो डाला है वो पेट्रोल एवरेज को देखते हुए, और कोई माउंट हमने नहीं काटा, डायरेक्ट इसको इसमें बिठाने की कोशिश की हमने, प्रॉपर बैठा है, अकीक भाई ने भी देखा है। और ये 155 सीसी पूरा कंप्लीट है, सही है। टॉप स्पीड इसकी 135 प्लस है। अच्छा, जो लोग समझ रहे हैं कि झूठ है, आप नेट पे जाके जिक्सर 150 220 मॉडल का मीटर आप चेक कर लीजिए, 140 प्लस जा रही होती है मोटरसाइकिल। वैसे तो ये लंबी बहुत छोड़ दें, लेकिन प्रूव है तो अब आप वो दिखा दीजिएगा रील एक ना। हाँ, 135 प्लस जा रही है आराम से। हालांकि उसमें जो जिक्सर 155 आई है उसके टायर 130 होते हैं, आगे 120 होता है, इसके टायर भी पतले, बॉडी वेट भी इसका उसका पीछे 140 कुछ करके ऊपर ही निकल जाएगी। हाँ, तो ये है। तो वैसे वहाँ वो भी तो अपना वो है, क्या नाम है, वैसे वो शेप सिमिलर है, लेकिन वो थोड़ी वजनी है, मोनोशॉक भी है, फैट टायर्स हैं, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं फ्रंट और रियर, तो उसका वेट थोड़ा, तो उस एतबार से ये है। तो ये आपने कन्वर्जन किया। जो मेन क्वेश्चन हम आप लोगों को परेशान किए बगैर इस पर बताते हैं, जो मुझे लोग कहते हैं यार पहले तो बताएं कॉस्ट क्या कॉस्ट आई होगी? तकरीबन लगी है तकरीबन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए डेढ़ का तकरीबन इंजन है, 50,000 रुपये लेबर है, 2 लाख रुपए में ये आपका कन्वर्ट। 1.5 लाख में कंप्लीट इंजन विद वायरिंग एवरीथिंग, हर चीज़ कंप्लीट, और 50,000 रुपये इसकी लेबर है सारी इसको फिट कर। तो मतलब किसी भी उसके अंदर आप कन्वर्ट कर देंगे कि कोई भी इंजन? देखें, मेरे पास ये 4 प्रोजेक्ट हैं, आगे जो आने वाले 2 क्रेजर में हमने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बस 4 ही हैं, लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है ना, ठीक है। अब हमारे पास 200 होंडा का ऑप्शन होता है, हम 200 डाल दे। जैसे हमने अपनी पीछे वाली बाइक को जो कन्वर्ट करा है EFI में, उसका पूरा मैंने सामान मंगवाया था दुबई से, कंप्लीट इंजन, थ्रॉटल। इसके बारे में लोग पूछ रहे थे कि ये फॉर सेल है कि नहीं है, मैंने बोला भाई ये फॉर सेल तो नहीं है फिलहाल। अब हमें होंडा का मिलता है, हम होंडा डाल देते हैं। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, तो आपने इसमें क्या डाला है? सुजुकी जिक्सर 155, होंडा और सुजुकी मिक्स। ये नाम है होंडा सुजुकी से पैसे मिलते नहीं, अब यामा मिलता, हम यामा डाल देते हैं।
अच्छा सुजुकी में यामाहा का इंजन डाल दिया, होंडा में सुजुकी का इंजन डाल दिया। तैमूर भाई ये बड़ा टेक्निकल मसले कर रहे हैं आप लोग। भाई अब जो अवेलेबिलिटी हम उसी के ऊपर खेल रहे हैं ना। हाँ लेकिन थिंग इज के अभी मतलब एक ये है ना कि एक रिस्क लेने की बात होती है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड वाली बात है। तो हो सकता है इसके कस्टमर को ये चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है, तो उन्होंने बोला, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह बड़ा अच्छी फिटिंग पे माशाल्लाह। और मैंने देखा भाई मैं पहले परेशान, मैंने कहा यार इसमें हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, इंजन तो थोड़ा डिफरेंट है। तो पता चला इन्होंने पूरा इंजन ऐसी चेंज कर दिया। कोई मेरी बाइक में तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या ऊंचा नीचा तिरंगा गया था। अरे बस कर दो यार, हमेशा मेरे साथ कोई कहानी करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्शन का इसके अंदर काम होता है। तो बिलाखिर आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ हैं परवेज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब आप बताइए कि जिन दोस्तों को नहीं पता होता कि एक EFI मोटरसाइकिल में मैंने बताया ना कि रेगुलर बाइक में तो हमारे पास सिर्फ कार्बोरेटर होता है, सिर्फ कार्बोरेटर होता है। EFI का आप सब कंपोनेंट बताते चले जाइए कि क्या क्या होते हैं और EFI क्यों ज़रा सा मुख्तलिफ होता है, ताकि लोगों को एक बार समझ में आ जाए कि ये ऐसा नहीं होता कि अपने कार्बोरेटर निकाला और बस EFI किट उसके अंदर फिट कर दिया इंजन के अंदर। तो स्टार्ट आपको देता हूँ माइक, आप बताते चले जाएँ लोगों को ना। इसमें सबसे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वायरिंग। जैसे इंसानी बॉडी के अंदर वेन्स होती हैं, ये सिग्नल का काम करती है। इसी में अगर एक वायर भी अगर कट हो जाएगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद इसके कंपोनेंट की तरफ आते हैं। ये है इसका ECU, जिसको लोग कार्ड कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये प्रोसेस करता है। और उससे इंटीग्रल पार्ट इसका सबसे ज़्यादा जो है इसका ये फ्यूल पंप है। देखिए अगर फ्यूल की सप्लाई ही नहीं आपको मिलेगी तो ये सारी चीज़ें आपकी बेकार हैं। ये कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे से कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें ये थ्रोटल बॉडी है, जैसे कार्बोरेटर का समझो एक तरह का नमूल बदल है, रिप्लेस है कार्बोरेटर। इसमें ये सेंसर लगे हुए, मैप सेंसर लगा हुआ है, ये TP सेंसर लगा हुआ है। ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहलाता है। ये यानी कि बताता है कि ये कितना थ्रोटल कितना खुला हुआ है, ठीक है। और उसी हिसाब से ECU उसको एडजस्ट करता है, एयर फ्यूल रेशो को। और ये इसका इंजेक्टर है। ये इसमें हाई प्रेशर इसमें होता है, ये फ्यूल होता है। कितना होता है? 3 बार इसमें होता है तकरीबन। अच्छा। 3 बार इसमें स्प्रे करता है डायरेक्ट इसकी पिस्टन की टॉप की हेड तक इसका, यानी कि इतनी फोर्स से जाता है जो कि कार्बोरेटर में मुमकिन नहीं है। क्योंकि कार्बोरेटर में सिर्फ वो है कि इंजन जो सक करता है उसी से उसको उसमें मिक्सचर अंदर बनता है, तो उसी से जो है ना वो सारा काम होता है उससे। सही। उसके बाद ये है ये स्पीड सेंसर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इसकी हेल्प करता है इसमें एडजस्ट करने के लिए इसके। उसके अलावा इसमें लास्ट में जो आता है इसके आता है डिस्प्ले। सही। इसमें आपको सारा कुछ पता चल रहा होता है, इंजन चेक का, RPM का, और इसका क्या कहते हैं सारे जो इसके मेल फंक्शन अगर उसमें अगर किसी तरह का है तो फिर। और लास्ट में ये इसमें एक सेंसर है, ये जो बाइक अगर गिर जाती है ना तो बाइक बंद हो जाती है। ठीक है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ड्रॉप सेंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये लिंक डाउन सेंसर कहलाता है। ठीक है जी। और ये डायग्नोस्टिक का कनेक्टर है इसमें, डायग्नोस करने का। इसमें आप कोई स्कैनर लगा के डायग्नोस कर सकते हैं ना इसका। ये था। हाँ ये रहा, ये इसका वो है। ये DLC है। नहीं यही है, ये DLC, ये चार्जर का ये। अच्छा ये चार्जर का। हाँ, ये ऑक्सीजन सेंसर अभी निकला हुआ है। ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर अभी है नहीं है इसमें, लेकिन इसमें अगर आप बाइक में दिखा सकते हैं तो हाँ ये ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्टर है। ठीक है। और ये बिल्कुल फाइनल इसकी रिपोर्ट देता रहता है ECU का कि मिक्स पिस्टन में जो बर्न सही हुआ है या नहीं हुआ, जिसको देसी ज़ुबान में कहते हैं कच्चा मार रही है, कच्चा एग्जैक्टली जो है ना इसको एडजस्ट करता है एयर फ्यूल रेशो। उसके हिसाब से इसकी रीडिंग लेके सही, इसकी और ये मैप सेंसर की, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैप सेंसर इससे जो है ना इसका मिक्सचर सेट होता है। जैसे कार्बोरेटर में हैंड से आप करते हैं मिक्सचर, इसमें इस 2 चीज़ों से होता है। तो लोग कहते हैं तैमूर भाई की छुरी उल्टी है, तो उल्टी छुरी वाले तैमूर भाई। 2 लाख रुपए आपने बताया है इस प्रोजेक्ट पे आया खर्चा। जी। और इसमें आपने बताया कोई आपको बोल्ट टू बोल्ट फिट हो गया? नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट्स हमने बनाया। हाँ। आगे का
ठीक है, पूरा एक्यूरेट बिठाया। ठीक है, बिठा दिया। अगर अभी आपके पास 2-4 इसके पड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं एक पड़ा हुआ है। अच्छा, 2 पहले ही बुक हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि एक पड़ा हुआ है खाली इंजन, एक पड़ा हुआ है। आपसे कांटेक्ट कर लें, तैमूर परवेज़ मोटर्स को कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट कर लें, बच गया हो तो लगा देंगे, ठीक है ना। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये एक पड़ा हुआ है। और जाते जाते जो मैंने वैसे एक जनरल बात बता दी थी, तो आप लोगों ने देख लिया कि वायरिंग में कितने चेंजेस इसके अंदर करने पड़ जाते हैं और कम्प्लीटली एक डिफरेंट सिस्टम है। तो इतना इजी नहीं है कि कोई शख्स बोले कि मैं कार्बोरेटर वाला ही इंजन लेकर आ रहा हूँ और इसको एज इट इज़ आप मुझे फ्यूल इंजेक्शन में कन्वर्ट कर दें। इंजन के अंदर वो जो मैग्नेट कड़ा लगा होता है, उसमें जो ट्राइगर्स बने होते हैं, वो तो हमने खैर नहीं बताया, अपनी रील में बता दिया था। हाँ, रील में हमने बताया था। वो होता है इसका जो टेम्परेचर सेंसर हेड सिलेंडर के अंदर लगा होता है। ये 2 चीज़ें मिस हो गई थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं EFI के अंदर। ऐसे ही नहीं कि जी आपने बोला जी इंजन लगा दिया खाली, फ्यूल पंप की इंस्टॉलेशन है, फिर वायरिंग एक्यूरेसी के ऊपर बिठाना, सारी चीज़ें, सेंसर वेंसर, ऑक्सीजन सेंसर जो सिलेंसर में लगता है, थ्रॉटल बॉडी का इसका एंगल आता है राइट साइड की तरफ। अब्बू ने इसको डिज़ाइन करके लेफ़्ट साइड की तरफ हमने फ्लंच बनाया, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया जो बनाने के दौरान। इसकी डायरेक्शन हमने चेंज की, क्योंकि वो सुजुकी का फ्रेम है, ये होंडा का फ्रेम है, तो इसमें काफ़ी मॉड्स करने पड़ते हैं। जब जाके समझ लें 50,000 रुपये लेबर जो है हमारी, वो एक तरह से मुनासिब ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, मेहनत इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे ये 5 स्पीड है? 5 स्पीड है ये, 5 स्पीड है बाय द वे ना, 6 स्पीड। थ्रॉटल रिस्पांस बड़ा अच्छा है। अभी आप चला के लोगों को बताइएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोरेटर थ्रॉटल रिस्पांस जो होता है ना, वो अलग ही होता है जी। चलें आप लोग को इंशाल्लाह दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। छुपा हुआ बंदा लेके निकल जाओ, या अल्लाह खैर। अब तेरी की चलो, क्या बात है, बीच में आ जाओ। हाँ, ओहो, ब्रेक भी अच्छे हैं लेकिन असल बात वो है कि चलो ओह, टायर स्किड मार रहा है कुछ नहीं। अब ये है कि देखें, इंजन तो चेंज हो जाता है। मैं आपको पहले इंजन की फील बताता हूँ कि इट जस्ट फील्स लाइक अ होंडा इंजन फॉर सम रीज़न, लेकिन है सुजुकी ठीक है। तो स्मूथ इंजन है, नॉट GR की तरह स्मूथ नहीं है, लेकिन GS की तरह वो भी नहीं है, हल्का सा थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, वो भी नहीं है। ये आप कहें कि CB ही का अपना इंजन लग रहा है, मुझे होंडा का अपना ही इंजन लग रहा है, बट पावर इसमें अच्छी खासी है। तो वो ये है, मैं डर इसलिए रहा हूँ कि यहाँ कराची के ट्रैफिक का कुछ नहीं पता होता। एक छोटे से राइड लेके आप लोगों को एक फील देनी है कि हाउ द बाइक फील्स, और इट फील्स रियली पावरफुल। तो अब इन चीज़ों के बाद तो मैं समझता हूँ कि यार ABS होना चाहिए इस बाइक में, लेकिन अब ABS पे भी इंशाल्लाह मैं इनसे बोलता हूँ कि कुछ काम करें। सो फार बड़ी इम्प्रेसिव है और स्मूथ हो गया है। ये समझे कि CB ही ऐसा लग रहा है मैं चला रहा हूँ, लेकिन जस्ट मोर पावर और थोड़ी स्मूथ भी है, और क्या बोला जाए, थोड़े लंबे गियर हैं इसके। दैट व्हाट आई कैन टेल यू। अब फ्यूल इंजेक्शन है तो CB में आपको, मतलब लोग लंबे लंबे दावे करते थे, लेकिन इसमें कम से कम आपको एक कंसिस्टेंटली लेट्स से आपको 50 के आसपास में, 45 तो या 50 तक आपको इंशाल्लाह वो मिल ही जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अच्छा, अगर मेरा 2017 की वीडियो देखेंगे ना, मैंने 2017-18 में जब ये CB 150F आई थी होंडा की, तो उस वक्त मैंने एक बात बताई थी कि ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड इंजन है। ये है तो बेसिकली जब ये UK वगैरह के अंदर ये सुंडीरो होंडा ने, चाइना वालों ने जब ये बनाया था इंजन, तो ये 125 cc के अंदर था और फ्यूल इंजेक्टेड था। तो इसकी जो अच्छी बात थी वो यही थी कि इसमें फ्यूल पंप की जगह पहले से मौजूद थी। किसके अंदर? अपना ये CB 150 के अंदर, क्योंकि ये CB 125F था और UK वगैरह में ये फ्यूल इंजेक्टेड ही था 125 cc के अंदर, तो उसकी वजह से इसमें फ्यूल पंप वगैरह लगाना आसान हो गया। तो जो दोस्त अक्सर कन्वर्जन वगैरह की बात करते हैं वो ये बात ज़रा जहन के अंदर रखें। और फिर 5 बोल्ट थ्योरी इसकी होंडा की लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन के लिए CB
अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब इंजन वगैरह मॉडिफाई करने के लिए सीबी का फ्रेम अच्छा है। अगरचे इसकी टंकी जो है या टैंकी जो है वो ज़्यादा मैच नहीं करती लोगों से, मतलब वो उसके अंदर कस्टमाइजेशन ज़रा डिफरेंट होती है, क्योंकि जाहिर है कि ये प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े हत्थे जो लगे हुए हैं, बट नेवरदलेस उस एतबार से ये अच्छा है। अभी यह है कि चढ़ाई पे 5वें गियर पे भी बाइक इतनी पिक पकड़ रही है। यूजुअली ये चढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा लूज़ कर जाती हैं अब है ना, क्योंकि इंक्लिनेशन होती है और मैं वज़नी किस्म का आदमी हूँ, लेकिन इसमें बाइक अपना वो कर रही है और सामने से हवा भी आ रही है ठीक ठाक किस्म की, लेकिन उस सब के बावजूद बाइक अपनी पावर नहीं छोड़ रही थी। तो आपको एक्स्ट्रा 3-4 HP मिल जाएगा इसके अंदर। एक अच्छी बात यह है, अच्छा फ्यूल एवरेज मिल जाएगा आप लोगों को। और कार्बोरेटर बेस बाइक जो होती हैं वो अपना दे टेंड टू लूज़, लेट्स से 1-2 HP छोड़ ही देती हैं कि अगर उनका वो अच्छा ना हो, क्या नाम है, मिक्सचर की सेटिंग अच्छी ना हो। बट ये ऑटोमेटिकली अपना चूँकि मिक्सचर एडजस्ट करती है तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा HP। ये नहीं, ये भी एक इनका प्रोजेक्ट है, इसको कभी फिर हम देखेंगे। क्या कह रही है भाई? कह रही है कि सही अच्छी है, ऐसे ही लग रहा है। नहीं मतलब वाइब्रेशन मिनिमल है, वैसी है, मतलब जैसे जी अपना CB की अपनी होती है। हाँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ी पावर ज़्यादा मिल रही है और हाँ मतलब आपको गियर थोड़े लंबे महसूस हो रहे हैं तो खींच रही है बाइक, भाग रही है। तो फिर स्पॉकेट इसका चेंज करना पड़ेगा ना मुझे? नहीं वो सही है, अगर उनको पसंद है तो ठीक है। वही मैं उनको दूंगा अगर उनके हिसाब से। हाँ रहने देंगे, वरना पीछे से छोटे कर देंगे 2 दांत। हाँ मतलब नहीं, अभी वैसे भी इसके गियर लंबे हैं, मुझे महसूस हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन अब इसको अगर और मज़ीद खींचना चाहें तो हाँ, तो इसको 41 के स्प्रॉकेट पे करके फिर आराम से चला लेंगे। हाँ देखते हैं ना इस पे क्या एवरेज इनको, हाँ स्पीड वगैरह क्या मिलती है, देखते करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करूँगा। आप लोग बोलते हैं भाई बहुत बोर कर रहे हो, फिर वो हमें रील्स में भी देना होता है ताकि लोग रील्स में देख के आराम से इन्फॉर्मेटिव होती हैं। हम दोनों की वीडियो से इन्फॉर्मेटिव वो ठीक है, लेकिन लोग फिर रील्स 3 मिनट की रील्स लोग देख के फिर गालियाँ भी दे देते हैं ना। उनको गाली देने के लिए जल्द गालियों पे उकसाएं ताकि हमारे सवाब बढ़े। ठीक है, तैमूर परवेज़ मोटर्स का भी आप लोगों को नीचे लिंक दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर भी आप लोगों को दे दूँगा। तैमूर भाई से रब्ता कीजिएगा, रब्ते करके आपने ये नहीं कहना कि पाइन मेरे कोल 50 है तो EFI हो जानी है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, मिनिमम 150। हाँ मिनिमम 150 आपके पास हो, ज़रा अच्छे फ्रेम कोई हो तो इंशाल्लाह उसके अंदर ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट पहन लो यार। ओवर एंड आउट। चलो अल्लाह।